हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 12 तिरिच चैप्टर से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घर में शादी विवाह था, इसलिए मैंने व्यस्त था। हमारा शादी नहीं था, घर में भाई का शादी था, इसलिए मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत। चलिए हम लोग आगे के चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चैप्टर, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट का करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा। फेसबुक पेज तो है नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस नोट्स होगा, वहाँ पे ज्वाइन होइएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, साफा 2023 में साफा 90+ मार्क्स लाना है, साफा बिहार बोर्ड को हिला देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके सामने 1 नंबर है। प्रश्न है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा। क्या होगा? ए होगा आधुनिक त्रासदी। राइट आंसर ए होगा आधुनिक त्रासदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न 2 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? बताइए उदय प्रकाश की इनमें कौन सा कहानी है? कौन कहानी है उदय प्रकाश का? अरे भैया, तिरिच चैप्टर पढ़ रहे हो तो तिरिच ना होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर आपसे पूछा जाए तिरिच चैप्टर का, तिरिच पाठ का लेखक कौन है, तिरिच पाठ का लेखक कौन है, तो क्या लगाइएगा? उदय प्रकाश। क्या लगाइएगा? उदय प्रकाश। ठीक है, क्या लगाइएगा? उदय प्रकाश। ठीक है, तिरिच चैप्टर का लेखक कौन है? उदय प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 3 नंबर। देखिए, प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? बताइए क्या आंसर होगा? A, B, C, D। क्या आंसर होगा 3 का? तो क्या होगा? अरे भैया, 3 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सागर विश्वविद्यालय। क्या होगा? सागर विश्वविद्यालय, सागर से किए थे उदय प्रकाश ने। अगर आपसे प्रश्न पूछे सागर विश्वविद्यालय से किसने MA किया, किसने MA किया, सागर विश्वविद्यालय से किसने MA किया, तो उदय प्रकाश लगाइएगा। क्या? उदय प्रकाश लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया? बताइए उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया? A, B, C, D। क्या आंसर होगा 4 का? अरे भैया, 4 का राइट आंसर ए होगा दिनमान। क्या होगा? दिनमान होगा। क्या हो जाएगा? दिनमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? इंडिया टुडे, बिलीज, एमिनेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा 5 का? बताइए क्या होगा? अरे भैया, क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, एमिनेंस होगा। क्या होगा? एमिनेंस होगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे एमिनेंस पत्रिका का संपादन किसने किया? बताइए एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो उदय प्रकाश लगाइएगा। एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया? एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो उदय प्रकाश लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब घुमाए प्रश्न तो घूमिएगा मत आप। देखिए 6ठा प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? 6 का क्या आंसर होगा? बताइए, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा 6 का। अरे बी होगा भैया, बी होगा। क्या होगा? संडे मेल नई दिल्ली, संडे मेल नई दिल्ली, यही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे संडे मेल
पत्रिका का सहायक संपादक कौन थे? संडे मेल पत्रिका का सहायक संपादक कौन थे? तो क्या मारिएगा? उदय प्रकाश लगाइएगा। क्या? उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर आपके सामने है। देखिए प्रश्न है लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? बताइए किसने बताया? किसने बताया? थानू ने, पंडित रामावतार ने, नंदलाल ने, रामकिशोर ने। किसने बताया? अरे भैया थानू ने बताया। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा थानू ने बताया कि तिरिछ को काटने से काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है किसमें? तिरिछ में। किसमें? तिरिछ में। यार भैया आप लोग जानते हैं तिरिछ जानते हैं? तिरिछ किसको कहते हैं? बिलगोइया को। जैसे कि आप लोग देखें हैं बिलगोइया, उसी को तिरिछ कहते हैं। बिलगोइया आप लोग गाँव में देखते हैं जो थूक बिकता है तो आदमी मर जाता है, वही तिरिछ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर आपके सामने है। देखिए प्रश्न है 8 नंबर। देखिए उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? देखिए उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए? दशहरे का दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए? 8 का किस चिड़िया को देखना चाहिए? अरे भैया सी नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। उदय प्रकाश जी कहते हैं दशहरा के दिन नीलकंठ चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। नीलकंठ चिड़िया जरूर देखना चाहिए। चलिए ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछे नीलकंठ चिड़िया दशहरे के दिन जरूर देखना चाहिए, यह बात किसने कहा? नीलकंठ चिड़िया को दशहरे के दिन जरूर देखना चाहिए किसने कहा? तो उदय प्रकाश। किसने कहा? उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर है। देखिए प्रश्न है लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? देखिए 300 के नोट तीन गो नोट किसने दिए? बताइए किसने दिए? 300 के नोट किसने दिया? अरे भैया डॉक्टर पंत ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर पंत ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर आपके सामने। देखिए प्रश्न है लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे भैया? क्या होगा? सी होगा हाथी तथा तिरिछ। क्या होगा? हाथी तथा तिरिछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर आपके सामने है। देखिए प्रश्न है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बताइए क्या करने की आदत थी? अरे भैया 11 का क्या होगा? डी होगा बोलने और सीखने की। क्या होगा? बोलने और सीखने की आदत थी। लेखक को बोलने और सीखने की रात को सपने में आदत थी। क्या थी? आदत थी। चलिए देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? 12 का क्या होगा? अरे भैया बी होगा भैया मिनरवा टॉकीज के पास। कहाँ? मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे ट्रैक्टर से लेखक के पिताजी ने, जिनको तिरिछ काटा था। ठीक है, हाँ वहीं ट्रैक्टर में बहुत लोग वैद्य जी लोग थे, बहुत डरवाए थे, हेंग होंग आके इनके पिताजी मर गए। लोग इनको टेपा से ढेला से मारते थे, रड से मारते थे। क्या बताया जाए, बहुत वहाँ पे आंसू आ जाता है इस कहानी को सुनने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? यहाँ पर किया था ना होगा, क्या था होगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर किया नहीं होगा, क्या होगा? क्या था? बताइए क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? 13 का क्या होगा? सारे भैया सी होगा आवाज। उनके मुंह से सबसे बड़ी कोई आवाज आ रहा था। ठीक है, यही अस्त्र था सपना में। ठीक है, आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे?
14 का क्या आंसर होगा? अरे भैया अदालत में पेशी करने के लिए, अदालत में पेशी करने के लिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? बताइए, ए बी सी डी में कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ए नंबर वारिस उदय प्रकाश की नहीं है, लेकिन यह सभी है। ठीक है, यह सभी है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा, वारिस नहीं है इनका रचना, इनकी कहानी नहीं है, लेकिन दरियाई घोड़ा, पिल्ली छतरी वाली लड़की, मैंगो सेल सभी इनका कहानी है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? बताइए, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? बताइए। 16 का तो क्या था भैया? एपेंडिसाइटिस की बीमारी था उनका बचपन में। ठीक है, क्या था? एपेंडिसाइटिस की रोग की शिकायत था उनका बचपन में। लेखक के पिताजी को, जिनको तिरिच काटा था, उनको बचपन में एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी, बचपन में थी, उनका बचपन में था। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? आ गया, तिरिच कहानी में पिताजी का नाम क्या है? बताइए, जिनको तिरिच काटा था उनका नाम क्या था? बताइए, जिनको तिरिच काटा था उनका नाम क्या था? 17 का आप लोग बताएंगे, क्या होगा? राम निहाल प्रसाद, राम स्वार्थ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बली प्रसाद। क्या नाम था? अरे भैया राम स्वार्थ प्रसाद नाम था उनका, राम स्वार्थ प्रसाद नाम था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लेखक के पिताजी का नाम क्या था, लेखक के पिताजी का नाम क्या था, तो क्या मारिएगा? राम स्वार्थ प्रसाद मारिएगा। और अगर प्रश्न पूछे तिरिच किनको काटा था, तिरिच किसको काटा था या किनको काटा था, तो राम स्वार्थ प्रसाद मारिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? किसके साथ गया था? 18 का किसके साथ गए थे? अरे भैया थानू के साथ गए थे। किन के साथ गए थे? थानू के साथ गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपका 19 नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या था? बताइए, पंडित राम अवतार क्या था? ऑप्शन ए में ज्योतिषी, ऑप्शन और देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी में वैद्य, ऑप्शन सी में राजनेता, ऑप्शन डी में ज्योतिषी और वैद्य। क्या होगा? डी होगा, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे राम अवतार, पंडित राम अवतार दोनों थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। बताइए, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। बताइए क्या होगा? अरे भैया उदय प्रकाश होगा। क्या होगा? उदय प्रकाश राइट आंसर होगा। बहुत लोग बता दिए, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले ही बताया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? बताइए, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? 21 का क्या होगा? क्या होगा? अरे भैया सी होगा, टूटा हुआ पुल। क्या होगा? टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की कृति नहीं है, रचना नहीं है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न है, तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। कैसी कहानी है तिरिच? क्या होगा 22 का? अरे भैया प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक कहानी है। तिरिच प्रतीकात्मक कहानी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रतीकात्मक कहानी कौन है, तो उसमें तिरिच को लगा देगा आंसर। ठीक है, तो घुमाए प्रश्न, घूमिएगा मत। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्न घुमाए तो घूमिए मत, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए।
23 नंबर प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? क्या आंसर होगा? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, बताइए क्या होगा? 23 का क्या होगा? 23 का, अरे भैया 23 का क्या होगा? तिरिच काटने से। अरे भैया तिरिच तो काटा था, तो काटने से थोड़े ना मरे थे। तिरिच काटने से आदमी थोड़ा ना मरता है, तो अब थोड़ा दवाई वाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से उनका मृत्यु हो गया था। तिरिच तो काटा था उनको, ठीक है, तिरिच उनको काटा था, लेकिन तिरिच के डर से, मानसिक सदमे डर से और अधिक रक्तस्राव से मर गए उनके पिताजी। पिताजी का नाम क्या था? लेखक का पिताजी का नाम, अरे रामस्वरत प्रसाद नाम था। क्या था? रामस्वरत प्रसाद नाम था। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, बताइए उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। 24 का क्या आंसर होगा? क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। 1 जनवरी 1952 को हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर आपके सामने प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? 25 का क्या आंसर होगा? इन्हीं तीनों में आंसर होगा, बताइए 25 का। 25। अरे भैया उदय प्रकाश का कौन सी कृति है? दरियाई घोड़ा। क्या होगा? दरियाई घोड़ा, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, तिरिच के लेखक कौन है? बताइए तिरिच के लेखक कौन है? क्या होगा तिरिच के लेखक? अरे भैया उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच चैप्टर के लेखक, तिरिच पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। क्या होगा? उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे 27 नंबर, तिरिच क्या होता है? बताइए तिरिच क्या होता है? क्या होता है भैया? तिरिच क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया हूँ। जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया कि विष खप्पर, जहरीला लिजार्ड। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा, लिजार्ड। विष खप्पर, जहरीला लिजार्ड। आप जानते हैं बिलगोइया? बिलगोइया नाम जानते हैं? बिलगोइया जो थूक बिक देता है, तो वही है जो तिरिच। तिरिच क्या है? वही है बिलगोइया है जो थुकवा बिक देता है देहवा पर। तो लोग कहते हैं जाकर पानी में नहो, पानी में लोटा से पानी पटाओ। यहाँ बहुत में भेदभाव। वही बिलगोइया को कहते हैं तिरिच। लिजार्ड एक जहरीला लिजार्ड होता है, ठीक है, लिजार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? 28 का क्या आंसर होगा? 28 का क्या आंसर होगा भैया? उपन्यास है कि कहानी संग्रह है, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। क्या है 28 का? क्या है? अरे भैया कहानी संग्रह है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या है? कहानी संग्रह है। अरेबा परेबा। चलिए आए रे अरेबा, आए रे परेबा। 29 नंबर प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बताया? बताइए कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, किसने बताया? 29 का किसने बताया? 29 का क्या आंसर होगा? अरे भैया कहानीकार के माने। क्या? कहानीकार के माने, राइट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न 30 है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? क्या होगा 30 का राइट आंसर? अरे भैया सी होगा, जादुई यथार्थ की कहानी। जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने 31 नंबर है। प्रश्न है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? क्या होगा 31 का राइट आंसर? कहानीकार से, कहानीकार के माँ से, कहानीकार के पिता से, कहानीकार के मित्र से। क्या होगा? अरे भैया कहानीकार के पित्र से, राइट आंसर। पित्र से ना, पिता से, कहानीकार के पिता से। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आई होप दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज ज्वाइन हो जाइएगा। इसका नोट्स ले लीजिएगा, आंसर शीट मैंने लगा दिया है यहाँ पे। साइंस एक्सप्रेस टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ऐप चाहे चैनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे साइंस एक्सप्रेस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर शीट का लगा चुका हूँ। इसका आप लोग आंसर शीट देखकर याद भी कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा
लगा दिया है। तो आई होप दोस्तों को पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक, ओहो एक सेकंड देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कराएंगे हम। ठीक है, जस्ट आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है तो आपको सब्जेक्टिव हम कराएंगे, आप लोग घबराइए मत। तो आई होप, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टाटा गुड, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।